2000 के दशक में बॉलीवुड में अपनी पहली ही फिल्म से सनसनी बनकर उभरे एक हैंडसम एक्टर जिन्हें यूथ आइकॉन और फिटनेस आइकॉन के टाइटल से नवाजा गया। स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। जो शुरुआत से ही अपनी मस्कुलर बॉडी और गुड लुक्स से बॉलीवुड के सभी दिग्गज एक्टर्स पर भारी पड़ने लगे। ये तो क्या कर रहा है? अपन प्यार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सुपरहिट फिल्म से करियर की शुरुआत करने के बावजूद ये फिर कभी कोई हिट फिल्म नहीं दे सके, जिसके लिए इन्होंने बॉलीवुड के एक सुपरस्टार खान एक्टर और उनकी साजिशों को जिम्मेदार ठहराया। आज मुझे तेरी कोई चीज नहीं चाहिए, आज मैं सेट हूँ, किफले और कट ले। क्या आपको पता है कि खुद से 17 साल बड़ी और एक दिग्गज अभिनेता की पत्नी के साथ इनके अफेयर की खबरों ने सबको चौंका दिया। वल्लाई बेबी डॉल रहा था महंगा बिका यार, वल्लाई बेबी दुनिया ते न्यारा दिखा यार, बोला फालतू ना सिद्धि। क्या आप यकीन करेंगे कि इस बॉडी बिल्डर हंक की शादी महज कुछ ही महीनों में टूट गई और इनकी पत्नी ने इनके गे होने का दावा कर दिया। खूबसूरत 5-5 लड़कियां, 10-10 लड़कियां, 5-5 माने इनमें से किसी को डेट वेट कर रहे हो कि नहीं? नहीं, दोस्त होती हैं सारी, पर डेट नहीं कर रहे हो किसी को? बीच बीच में कर लेता हूँ जब वक्त मिलता है। और क्या आप मानेंगे कि कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम बन चुके इस एक्टर पर एक मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर को हैरास करने, एक महिला पर अश्लील कमेंट करने और हाल के दिनों में एक बेटिंग ऐप में फंसने जैसे कई संगीन आरोप लगे और कई FIR भी दर्ज हो चुके हैं। Mumbai police has now booked actor Sahil Khan in this case as they believe that he is an accused and was running the betting app. तो कौन है ये एक्टर और आखिर कैसे फ्लॉप एक्टिंग करियर के बावजूद ये करोड़ों के मालिक बन गए? कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। वल्लाई बेबी जीने का तरीका है यूनिक, इतिहास गहरा यार की तो बड़ी बातचीत, कमाई अंधाधुन। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई राज। आप बने रहिए हमारे साथ। Excuse me, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, रेस में देखा तुझे पहले। दोस्तों, आप में से कम लोगों को ही याद होगा कि आज से 22 साल पहले एक फिल्म आई जिसे बॉलीवुड में 2 नए कलाकारों की एंट्री हुई। हालांकि इसे देखकर फिल्म क्रिटिक्स ने इसके फ्लॉप होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। ये फिल्म रही स्टाइल। हाय हाय, पूरा लड़की जैसा फील आ रहा है। अरे अब जूता मारूंगा तेरे को। और क्या मारेगा? ओके बाय हनी। आई लव यू। आई लव यू टू। और ये दोनों कलाकार थे सरमन जोशी, जो कि आगे चलकर एक मजे हुए लेकिन अंडररेटेड कलाकार रहे, और दूसरे रहे साहिल खान, जो कि एक एक्टर के रूप में तो फ्लॉप रहे लेकिन आगे चलकर फिटनेस की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया और युवाओं के फिटनेस आइकॉन और स्टाइल आइकॉन बन गए। कोयले की खदान से निकला हीरा बन के शेर पठान। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कैसे एक नए एक्टर को आउटसाइडर समझकर बॉलीवुड से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया, जिसका ठीकरा इन्होंने भाईजान पर फोड़ दिया, और फिर कैसे ये एक करोड़पति बन गए, सबसे पहले जानते हैं कि साहिल ने शुरुआत कहां से की। So I come from, very humble background and I have seen a lot of hard work in this city. When I came, I had no money to eat food. तो जब आप वो स्ट्रगल करते हैं, जब आपके पास खाना खाने को पैसे नहीं होते, आप वेट करते हो कि आपका दोस्त आएगा और वो आपको वड़ा पाव खिलाएगा। साहिल खान का जन्म 5 नवंबर 1976 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ। इनकी मां चाइनीज क्रिश्चियन और पिता मुस्लिम थे। हालांकि इनके माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। साहिल की 2 बहनें भी हैं, शाहिस्ता और मरियम। अपने शुरुआती दिनों में साहिल अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में सबसे दुबले पतले हुआ करते थे, लेकिन इन्हें सिल्वेस्टर स्टैलोन की रॉकी मूवी देखने के बाद बॉडी बिल्डिंग का इंस्पिरेशन मिला। तब से आज तक इन्होंने जिम जाना बंद नहीं किया, जिसका जीता जागता सबूत 47 साल की उम्र में इनकी बेहतरीन फिटनेस है। छोटी उम्र में ही साहिल ने जिम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगे और इन्होंने अपनी बेहतरीन बॉडी के दम पर कई कॉम्पिटिशन्स जीत लिए। जल्द ही साहिल खान बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इतने फेमस हो गए कि इन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स भी आने लगे। इसी दौरान साहिल को स्टीरियो नेशन एल्बम के गाने नचेंगे सारी रात में काम करने का मौका मिला।
साहिल ने इसके बाद वीडियो सॉन्ग ओ लैला में भी रोल किया, जहां ये डायरेक्टर एन चंद्रा की नजरों में आ गए। डायरेक्टर चंद्रा ने अपने बेटे के कहने पर स्टाइल नाम की एक यूथ ओरिएंटेड फिल्म बनाने की प्लानिंग की और इस फिल्म में साहिल और शर्मन जोशी को लीड किरदार में साइन किया गया। अरे तुम तक तैयार नहीं हुआ? मैं तेरे घर ही आ रहा था। अबे मैं तुझे यही कहने आया हूँ, तू मेरे घर मत आना, सीधा मेडिकल कॉलेज के सामने मिलना। इस फिल्म में रिया सेन और शिल्पी मुदगल ने भी काम किया। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसे देख फिल्म क्रिटिक्स ने उसे पहले ही फ्लॉप करार दे दिया, लेकिन साल 2001 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का बोल। स्टाइल फिल्म की सफलता के 2 साल बाद यानी साल 2003 में साहिल को स्टाइल की सीक्वल फिल्म एक्सक्यूज मी में भी काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अपनी पहली 2 फिल्मों के बाद इन्हें कुछ और फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिसके बाद साल 2005 में साहिल को नेशनल अवार्ड विजेता अजय फड़सेकर द्वारा निर्देशित ये है जिंदगी फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसी साल इन्होंने निगार खान के साथ एक और फिल्म डबल क्रॉस में काम किया। हालांकि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। एक ही साल में लगातार 2 फिल्मों के असफल होने से साहिल के बॉलीवुड करियर को बहुत बड़ा झटका लगा और डायरेक्टर्स ने इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। 4 साल तक बॉलीवुड फिल्मों से दूर रहने के बाद साल 2009 में साहिल को सुजोय घोष डायरेक्टेड एक्शन फिल्म अलादीन हाथ लगी। हाय कासिम। Jasmine. रात को तुम क्या कर रही हो? तुम भी आओ ना पार्टी में। Are you sure? It'll be a kebab. I mean, it'll be an honor. Please come. इस फिल्म में इनके साथ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, रितेश देशमुख और अपनी पहली फिल्म कर रही एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आईं। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। साल 2010 में साहिल को आखिरी बार फिल्म रामा द सेवियर में काम करते हुए देखा गया। Kids, aren't you getting late for your class? Rama. Mrs. Sharma is on leave and I am your new teacher. ये फिल्म एक्शन एडवेंचर सीन से भरपूर थी और इस बार इनके साथ WWE के रेसलर द ग्रेट खली और एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता को भी कास्ट किया गया। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म भी दर्शकों को पसंद नहीं आई। चलिए अब बताते हैं कि साहिल का बॉलीवुड करियर आखिर क्यों नहीं चल सका। दरअसल अपनी मस्कुलर बॉडी और अट्रैक्टिव लुक्स के कारण पहली 2 फिल्मों के बाद ही साहिल की अच्छी फैन फॉलोइंग बन गई। जल्द ही इन्हें कई बड़े मैगजीन्स के कवर पर भी देखा जाने लगा। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो साहिल खान बॉलीवुड में एक आउटसाइडर थे, जिनका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और ना ही कोई गॉडफादर। ऐसे में जब इनकी तस्वीर स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पर शाहरुख और सलमान खान के साथ द न्यू खान इन टाउन टैगलाइन के साथ छपी तो बॉलीवुड के गलियारों में खलबली मच गई। अब तक जहां सिर्फ सलमान खान की शर्टलेस लुक के लोग दीवाने हुआ करते थे, तो वहां अब साहिल की बेयर बॉडी भी सुर्खियों में थी। कहा जाता है कि इसके बाद धीरे धीरे साहिल के हाथ से फिल्में निकलने लगी। फिल्म मेकर्स इन्हें साइन तो करते थे, लेकिन फिल्म स्टार्ट होने से पहले इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था। तो वहीं कुछ फिल्में कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ठप हो जाती थी और इस तरह साहिल का करियर टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका, या यूं कहें कि बॉलीवुड की इंटरनल पॉलिटिक्स ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद साहिल ने खुद इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। साहिल ने स्टारडस्ट मैगजीन की कवर फोटो शेयर करते हुए लिखा, बहुत कम लोगों के साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि अपनी फर्स्ट फिल्म स्टाइल के बाद इंडिया के सबसे टॉप फिल्म मैगजीन के कवर पर 2 इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ हो, मगर उनमें से एक सुपरस्टार को बहुत बुरा लगा, जबकि मैं तो नया था, उनका फैन था, कमजोर था, फिर भी वो मुझे कई बार साइड रोल के लिए बुलाते रहे, टीवी शो के लिए भी बुलाते रहे और फिर कई फिल्म से मुझे निकलवा दिया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, गेस हु? आई डोंट गिव अ
टुडे फॉर हिम कॉज सुशांत सिंह राजपूत ने उनका सच्चा असली चेहरा दिखा दिया। दुनिया के वो लोग न्यू टैलेंट से कितना डरते हैं। 20 साल में जॉन अब्राहम के अलावा कोई नहीं आया इंडस्ट्री में बड़ा स्टार, कॉज कोई आने ही नहीं देता। ओनली स्टार सन को ही काम मिलता है। थिंक अबाउट इट। RIP सुशांत सिंह राजपूत। साहिल के इस पोस्ट को डालते ही लोगों ने गेस कर लिया कि ये किस खान की बात कर रहे हैं। जाहिर है इनका इशारा सलमान खान की तरफ था। बताया जाता है कि सलमान ने साहिल को कई बार बिग बॉस में आने का ऑफर भी दिया, लेकिन साहिल ने मना कर दिया। हालांकि आज से 20 साल पहले जब साहिल के साथ ये सब हो रहा था तब लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इन्हें फिल्में क्यों नहीं मिल रही हैं। खैर, बताया जाता है कि अपने करियर के टफ टाइम के दौरान ही साहिल को अपनी एक को एक्ट्रेस से प्यार हो गया। ये एक्ट्रेस रही ईरानी मूल की नॉर्वेजियन एक्ट्रेस निगार खान, जो उस वक्त कुछ म्यूजिक एल्बम्स में भी नजर आई थी। बताया जाता है कि साल 2004 में साहिल और निगार ने फिल्म डबल क्रॉस में साथ काम किया और यहीं से दोनों करीब आ गए। फिर अचानक दोनों ने शादी कर ली, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही महीनों में फिल्म रिलीज होने के बाद दोनों के बीच डिवोर्स भी हो गया। साहिल और निगार के डिवोर्स के वक्त कई तरह के गॉसिप और खबरें सामने आई। दरअसल निगार ने डिवोर्स की वजह साहिल का गे होना बता दिया। निगार ने बताया कि एक बार वो अपने एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग के लिए साहिल खान के साथ बैंकॉक गई हुई थी। वहाँ वो दिन भर शूटिंग में बिजी रहती थी और साहिल सारा दिन होटल में होते थे। एक बार जब निगार अचानक शूटिंग से जल्दी वापस आ गई तो होटल रूम में साहिल को एक मेल स्टाफ के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया और इसी घटना के बाद उन्होंने साहिल से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। हालांकि साहिल की तरफ से डिवोर्स का कुछ और ही कारण बताया गया। साहिल ने कहा कि इनकी और निगार के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा। इसके अलावा निगार साहिल की फैमिली को जरा भी सपोर्ट या रेस्पेक्ट नहीं करती थी। साथ ही निगार बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी थी। टॉपलेस फोटोज और वार्डरोब मॉल फंक्शन के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती थी। इतना ही नहीं, निगार खान का इंडियन वीजा अप्रूव नहीं हो सका था और उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया गया, जिस वजह से वो साहिल के साथ नहीं रहती थी। इन्हीं सब कारणों से दोनों में दूरियां आने लगी और दोनों का डिवोर्स हो गया। साहिल और निगार दोनों की अपनी दलीलें थी, लेकिन सच्चाई क्या रही कहना मुश्किल है। खैर, इसके बाद साल 2007 में फिल्म अलादीन की शूटिंग के दौरान साहिल की मुलाकात जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ से हुई। बताया जाता है कि इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जो वक्त के साथ गहरी होती चली गई और दोनों ने साथ मिलकर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम कर्मा प्रोडक्शंस रखा गया। हालांकि मीडिया की खबरों की माने तो साहिल और आयशा का रिश्ता बिजनेस पार्टनर से ज्यादा रहा और दोनों का सीक्रेट अफेयर भी शुरू हो गया। वहीं गॉसिप्स की माने तो साहिल आयशा से 17 साल छोटे थे और शायद इसी वजह से जब इन दोनों के अफेयर की बात पब्लिक हुई तो साल 2014 में आयशा श्रॉफ ने साहिल से दूरी बना ली और साहिल के ऊपर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस भी कर दिया। इस पर साहिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साहिल और आयशा काफी सालों तक रिलेशनशिप में रहे। आयशा ने इनका यूज किया और अब ब्रेकअप के बाद वो इन्हें दिए हुए सारे गिफ्ट्स और वेकेशंस के पैसे मांग रही है। साथ ही साहिल ने कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने अपनी और आयशा की सारी इंटीमेट पिक्चर्स और MMS भी दिखाया ताकि ये साबित हो सके कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और साहिल ने पैसों का कोई फ्रॉड नहीं किया। लेकिन इस पर आयशा ने ये कहा कि साहिल खान गे है और इसलिए दोनों का अफेयर हो ही नहीं सकता और ये सारी फोटोज नकली हैं। साथ ही आयशा के पति जैकी श्रॉफ ने भी साहिल खान पर डिफेमेशन का केस कर दिया। हालांकि कुछ सालों बाद साहिल और आयशा ने कोर्ट से बाहर समझौता कर केस को क्लोज कर दिया। आयशा श्रॉफ पर आरोप है कि 2014 में उन्होंने एक्टर साहिल खान के CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड अवैध तरीके से निकलवाए। मुझे पता नहीं वो क्या करना चाहती थी, क्या उनका प्लान था। पुलिस पूछेगी उनसे तो मुझे पता चलेगा। कर्मा इज अ बिच। जिंदगी मेरे ख्याल से व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं भूल चुका था, लेकिन शायद कर्मा को कुछ और मंजूर था। कंट्रोवर्सी की फेवरेट बन चुके साहिल को साल 2014 में ही एक्ट्रेस सना खान के पूर्व बॉयफ्रेंड इस्माइल खान के साथ मुंबई के एक जिम में जोरदार झगड़ा करते देखा गया। झगड़े का कारण दोनों के बीच बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बताया गया। हालांकि इसी बीच खबरें आई कि सना खान और साहिल की नजदीकियों से नाराज होकर इस्माइल ने साहिल को जानबूझकर हाथापाई के लिए उकसाया। हालांकि अफेयर की खबरों को साहिल ने महज अफवाह बताया। उन्होंने मुझे अटैक किया और ये कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स और मेरे ऊपर 20-22 केस है, आप
जो करना चाहते हो कर सकते हो। खैर, एक्टिंग में कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाने के बाद साहिल ने अभिनय की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला किया और उस चीज पर फोकस किया जिससे ये मशहूर हुए थे। फिल्मों से दूर साहिल खान ने अपना सारा ध्यान बॉडी बिल्डिंग और लोगों को ट्रेन करने पर लगाया। इसके अलावा इन्होंने लाइफ फिटनेस जिम के नाम से जिम चेन की शुरुआत की, जिसे मुंबई के दूसरे सभी जिमों की तुलना में सबसे बड़ा जिम बताया जाता है। अभी तक साहिल लगभग 11 जिम खोल चुके हैं, जो कि काफी महंगे और लग्जरी फील देने वाले होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जिम मेंबर से मोटी फीस मिलती है। वहीं गोवा में साहिल ने सबसे अलग हटकर ओपन एयर जिम खोला, जो कि देश का पहला बीच साइड ओपन एयर वर्कआउट स्पेस रहा। वहीं अहमदाबाद में इनका जिम 20,000 स्क्वायर फीट का है, जो कि देश के सबसे बड़े जिम में से एक माना जाता है। साहिल खान की जिम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके जिम में देश के दूसरे जिम की तुलना में काफी हाई लेवल मशीन्स देखने को मिलते हैं और इनके जिम में सीनियर सिटीजन और विकलांग लोगों का प्रवेश पूरी तरह से फ्री है, क्योंकि साहिल लोगों की मदद और दान करने में भी काफी आगे रहते हैं। फिटनेस ट्रेनिंग के साथ ही साहिल ने बिजनेस में भी किस्मत आजमाने की सोची। इन्होंने डिवाइन न्यूट्रिशन नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो फिटनेस सप्लीमेंट्स बनाने का काम करती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साहिल की इस कंपनी की वैल्यूएशन आज 100 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि साहिल के सप्लीमेंट डिवाइन न्यूट्रिशन की बुनियाद इन्होंने खुद नहीं रखी। इन्होंने बस अपना नाम, प्रसिद्धि और लोगों में दमदार पहुंच के कारण सूरत की एक छोटी सी सप्लीमेंट कंपनी वेदांत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ बिजनेस डील करके उनके प्रोडक्ट को अपने नाम की मदद से लोगों तक पहुंचाया। कंपनी के प्रोडक्ट से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा साहिल की जेब में जाता है। इससे साहिल खान को ना तो कोई कंपनी खरीदनी पड़ी, ना प्रोडक्ट बनाने के लिए इक्विपमेंट लाने पड़े और ना कोई पैसा जेब से लगाना पड़ा। बस इन्होंने अपने दिमाग और नाम का इस्तेमाल किया और इनकी एक मोटी कमाई शुरू हो गई। इसी बिजनेस माइंड का इस्तेमाल कर इन्होंने कुछ और कंपनियों के साथ बिजनेस डील की और अपने नाम से उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार दिए। इनमें माई पीनट बटर, रियल मिक्स एनर्जी ड्रिंक और हंक वाटर जैसे कुछ बड़े ब्रांड शामिल हैं। वहीं साहिल से जुड़ी कुछ रीसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो बताया जाता है कि अप्रैल 2023 में साहिल के खिलाफ मुंबई में एक केस दर्ज किया गया, जिसमें साहिल के ऊपर एक महिला को सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट करने के आरोप लगे और साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इन्होंने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। साहिल के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में वहीं की रहने वाली एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि फरवरी 2023 में एक जिम में पैसों की वजह से उनका किसी दूसरी महिला के साथ झगड़ा हो गया। तब इस मामले में साहिल खान भी कूद पड़े। साहिल और आरोपी महिला ने मिलकर शिकायतकर्ता से बुरा व्यवहार किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने यह भी बताया कि साहिल ने उनके सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट भी किए और आपत्तिजनक पोस्ट भी शेयर किया। इस मामले में साहिल के खिलाफ धमकाने और अपमान के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मुंबई पुलिस ने साहिल खान के खिलाफ कथित रूप से धमकाने और सोशल मीडिया पर पीड़िता को के बारे में अपमानजनक पोस्ट करने के मामले को लेकर ये जो एफआईआर है वो दर्ज की है। वहीं हाल ही में नवंबर 2023 में साहिल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, जब इनका नाम महादेव बेटिंग ऐप में इन्वॉल्व हो गया। आईएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिना खान, हुमा कुरैशी, रणबीर कपूर और कुछ और बड़े नामों के बाद अब साहिल खान पर भी मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में जांच के लिए मामला दर्ज किया। रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पिछले हफ्ते साहिल के साथ 30 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया। साहिल पर सट्टेबाजी ऐप को कथित तौर पर प्रमोट करने और इसके जरिए एक बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए ऐप को ऑपरेट करने के आरोप का मामला दर्ज किया गया। खैर, इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस की छानबीन और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सच्चाई की जीत हो और इसी उम्मीद के साथ बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से साहिल खान को उनके खुशहाल जीवन और सभी बिजनेसेस के लिए ढेरों शुभकामनाएं। वल्लाई बेबी जियो सारे दिल खोल के रहो, फिट रहो, हिट आला नारा बोल के, खाली आए कुछ। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी साहिल खान से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।